बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अरण्य कांड दोहा नंबर 32। अविरल भगति मांगी बर गिद्ध गयो हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीनी। राम सियावर रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रबहो दशरथ अजर विहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। अखंड भक्ति का वर मांग कर गिद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गिद्ध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था। उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है। उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कौंद राक्षस को मार डाला। उसने अपने सांप की सारी बात कही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे सांप दिया था। अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव। मोहि समेत बिरंचि शिव, बसता के सब देव। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहो दशरथ अजर विहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। वे प्रेम में मग्न हो गई। मुख से वचन नहीं निकलता। बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहूँ आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहो दशरथ अजर विहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गईं। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ, जो अधम से भी अधम हैं। स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम, और उनमें भी हे पाप नाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुन।
मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तज गान। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओतप्रोत राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का ना होना। इन 9 में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर मुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु के चरणों में सिर दबाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। छंद। कही कथा सकल बिलो की हरि मुख हृदय पद पंकज धरे, तजी जोग बाबक देह हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहूँ, विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुरागहूँ। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जातिहीन अघ जन्म मही मुक्त कीनी असिनारी, महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रवह विसारी। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महा दुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। श्री रामचंद्र जी ने
श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु बिरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हमें देखकर सब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं। तब हिरनियां उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो। ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं। वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को बस में नहीं समझना चाहिए, और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के बस में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न करा रहे हैं। बिरह विकल बलहीन मोहि, जाने से निपट अकेल, सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन बगमेल। देखी गया भ्राता सहित, तासु दूत सुनि बात, डेरा कीन मनहु तब, कटुक कट हटकी मन जात। सियावर रामचंद्र पत जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन, भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया हो। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अरण्य कांड दोहा नंबर 37 समाप्त।